सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, 35। तो 35 में कौन सा सवाल चल रहा है, 56वां सवाल। यानी कि 56वां सवाल क्या कहता है कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 16:9 है। इस परीक्षा में पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि 80% लड़कियां कैसी हुई हैं, पास हुई हो, तो कितने प्रतिशत लड़के पास होंगे। अब इसने उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली परीक्षा में लड़के और लड़कियां कैसे हुई हैं, सम्मिलित हुए हैं। यानी कि जो परीक्षा से पहले क्या होते हैं, सम्मिलित हुए हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 16:9 है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि इस परीक्षा में पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:4। सम्मिलित होने के बाद फिर परीक्षा में शामिल हुए कितना है, 5:4। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, यदि 80% लड़कियां पास हुई हो तो कितने प्रतिशत लड़के पास होंगे। देखिए इसको करते हैं। अब उसने क्या बोला है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज अनुपात गर्ल्स। पहला अनुपात कितना है, 16:9। जो 16:9 है वो किसका है, जो किसमें हुई है, सम्मिलित हुई है। किसमें, परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब उसके बाद उसने बोला है कि लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना, 5:4 है। कितना, 5:4। लेकिन जो किसका अनुपात है, जो परीक्षा में पास हुए लड़कों और लड़कियों का अनुपात, परीक्षा में पास हुए लड़कों और लड़कियों का अनुपात। अब उसके बाद उसने बोला है कि यदि 80% लड़कियां पास हुई हो, यानी कि पहले गर्ल्स कितनी सम्मिलित हुई थी, 9, और 9 का कितना परसेंट करना है, 80%। और परसेंट के लिए देखो परसेंट से 2 जीरो काटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कितना जीरो है, 1। तो यहाँ पे भी 1 जीरो लगा सकते हैं और यहाँ पे भी 1 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी अनुपात में कोई भी मान दिया जाता है तो उसमें जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अभी भी मान कितना है, 16:9 है। तो देखिए जब 90 का 80% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो 9 8 72, कितना, 72। यानी कि जो सम्मिलित हुए हैं वो कितने, 72% क्या हुए हैं, पास। लेकिन 4 यूनिट बराबर कितना है, 72। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 18। अब उसने 1 यूनिट बराबर 18 माने। अब उसने पूछा किसका है, यदि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए होंगे। देखिए लड़कियां कितनी पास हो गई, 18। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना है, 18। तो उसने पूछा किसका है, लड़के का। तो 18 पंचे 90, यानी कि 90 लड़के क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब उसने पूछा है कि परसेंट बताना है, कितने प्रतिशत लड़के पास हुए हैं। तो देखिए कितने कितने पास हो गए, 90। कितने में से, 160, और परसेंट का 100। 0 से 0 कट गया, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 बार, तो 25 नंबर कितना होता है, 225/4। अब देखिए 225 में 4 का भाग देना है, तो 4 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 6 24, 6 बचा, ये को 4 से भाग दिया। अब देखिए कितना आ गया, 56 सही 1/4%। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी, बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 57वां सवाल। 57वें सवाल में उसने क्या बोला है कि एक परिवार में चावल, चीनी तथा तेल के खर्च का अनुपात कितना है, 12, 17 और 3 अनुपात है। यदि इन वस्तुओं की कीमत क्रमशः 20%, 30%, 50% की कैसी होती है, बढ़ती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए 57वां सवाल। देखिए पहले वो क्या कह रहा है इस सवाल में कि जैसे एक परिवार में चावल, चीनी और तेल तीनों का पहले खर्च कितना था, 12:17:3 था। अब उसने बोला है कि इन वस्तुओं पर की कीमत, यानी कि जो पहले वस्तु थी इन पर पहले 20% बढ़ा रहा है, किस पर, चावल पर। चीनी पर कितना बढ़ा रहा है, 30%। और तेल पर कितना बढ़ा रहा है, 50%। तो उसके बाद उसने बोला है कि इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना होगा। तो देखिए इसको करते हैं, पहले किसका दिया है, चावल का, चावल अनुपात चीनी अनुपात तेल, तीनों का अनुपात कितना दिया है, 12, 17 और 3। चावल का 12, चीनी का 17, तेल का कितना है, 3। तीनों का अनुपात दिया है। अब इसके बाद वो क्या कहता है कि इन वस्तुओं की कीमत क्रमशः कितनी है, 20%। चावल को कितना, 20% बढ़ा दिया जाए,
और चीनी को कितना 30% बढ़ा दिया जाए और तेल को कितना 50% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए परसेंट से कितने जीरो काटना पड़ता है, 2 जीरो काटना पड़ता है। तो परसेंट से 1 जीरो कट रहा है तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे भी 1 बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे भी 1। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट गए, परसेंट से 2 जीरो कट गए। अब देखिए 12 दूनी 24, 17 दी 51, 5 दी 15, यानी कि जो परसेंट बढ़ाने पर जैसे चावल का 20% बढ़ गया यानी कि कितने रुपए बढ़ गया 24 रुपए, चीनी पर 30% बढ़ा दिया यानी कितने रुपए बढ़ गया 51, तेल पर 50% बढ़ा दिया यानी कितने रुपए 15 रुपए बढ़ चुके। तो यानी कि टोटल रुपए कितने बढ़ गए, देखिए 50 और 25 75, 75 15 90 रुपए बढ़ गए, कितने 90। तो यहाँ पे पहले टोटल कितना था 170 और 30 200, 200 300 यानी कि टोटल रुपए पहले कितने थे 320, परसेंट बढ़ाने पर कितने बढ़ गए 90। तो उसने पूछा क्या है कि परिवार का कुल खर्च कितना है, तो 90 खर्च यानी कि कितना बढ़ रहा है 90, कितने पर 320, परसेंट का 100, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटा 25 बार तो 4 से काटा 8 बार। देखिए 25 नंबर कितना होता है 225/8। अब देखिए 8 दूनी 16, कितना बचा है 6, 8 अठिया 64, कितना से 16 बचा है 1 और कितने से भाग दिया है। तो यानी कि जो परिवार पर कुल खर्च का प्रतिशत बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 28 सही 1/8%, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 सही 1/8%। यानी कि जो परिवार का कुल खर्च बढ़ा है, कितना खर्च बढ़ा है 28 सही 1/8%। इसका क्या है आंसर। देखिए 58वें क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 58वां क्वेश्चन, यदि एक वस्तु बनाने के लिए 4 पदार्थ ए बी सी तथा डी का प्रयोग किया जाता है, इन पदार्थों का उत्पादन मूल्य क्रमशः कितना है 3:4:5:6 के अनुपात में है। यदि इनके मूल्य में क्रमशः परिवर्तन 10%, 20%, 30% और 40% हो। अब देखिए 10% किस में दिया प्लस में, 20% किस में दिया माइनस में, 30% किस में दिया माइनस में और 40% प्लस हो तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए आपकी बार कितने पदार्थ हैं 4 पदार्थ हैं, कितना 4। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका अनुपात कितना दिया है तो 3:4:5 और 6 दिए और उनका परिवर्तन कितना दिया है माइनस के प्लस के 10, यानी कि पहले वाले का कितना है +10, दूसरे का कितना परिवर्तन है -20, तीसरे का कितना परिवर्तन है -30 और चौथे का कितना है +40। अब देखिए प्रतिशत से क्या काटना पड़ता है 2 जीरो काटने पड़ते, तो यहाँ पर भी 1 जीरो, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि पहले पर कितना परसेंट बढ़ा रहा है 10%, तो परसेंट से 0 कट गया, परसेंट से 2 जीरो कट गए, परसेंट से 2 जीरो कट गया तो परसेंट से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 30 पर 10% कितना निकला 3, वो भी किसके प्लस के। 40 का 20% कितना निकला 8, किसके माइनस के। देखिए 50 पर 30% कितना निकला 15, वो भी किसके माइनस के। 60 का 40% कितना निकला 24, किसका प्लस का। अब देखिए पहले राशि कितनी थी, तो पहले कितनी थी 60 और 40 कितना हो गया 100, 50 150 30 180, यानी कि जो पहले अनुपात था उसका टोटल कितना था 180। अब देखिए यहाँ पर 180, तो इसमें 24 किसका है प्लस का और 3 किसका है प्लस का, यानी कि टोटल कितने हो गए 27 अनुपात 15 और 8 कितना होता है 23, किसके माइनस के, यानी कि कितना बढ़ रहा है 27, कितना घट रहा है 23, तो कितने का अंतर आ गया 4 का, कितना 4 का, किस पर 180 और परसेंट का 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9। अब देखिए 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20/9। अब देखिए उसने 20/9 नहीं पूछा, कितना पूछा परसेंट में पूछा, यानी कि मिश्रित पद बना रहा है। तो 9 दूनी 18, कितना से बचा 2 और किससे भाग दिया है 9 से,
यानी कि कितना आ गया 2 सही 2/9। क्योंकि देखिए उसने बोला है कि पहले पर 10% बढ़ा रहा है, तो पहले पर 10% बढ़ा रहा है यानी कि 3 बढ़ा रहा है, दूसरे पर 20% घटा रहा है तो कितना 8 घटा रहा है, तीसरे पर भी घटा रहा है, कितना घटा रहा है 15, तो चौथे पर कितना बढ़ा रहा है 40% बढ़ा रहा है, 60 का 40% यानी 24 बढ़ा रहा है। तो देखिए बढ़ कितना रहा है 24 और 3 27, और घट कितना है 15 8 23, यानी कि बढ़ कितना रहा था 27, घट कितना रहा है 23, तो कितने का अंतर आ गया 4 का, किस पर 180, क्योंकि टोटल पहले कितना था 180 परसेंट का 100, तो इसका कितना आंसर आया 2 सही 2/9, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, 2 सही 2/9%। अब देखिए 59वें सवाल में उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में 3 विषय जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जिनके अधिकतम अंक क्रमशः 120, 140, 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त करता है। यदि वह चारों विषयों में टोटल, यानी कि चारों विषयों का टोटल कितना दिया है 60% अंक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे गणित में जितने अधिकतम अंक 180 हैं तो कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए कितने विषय हैं 3 विषय हैं, पहले कितना दिया है जीव विज्ञान, 3 विषय में पहले किसका दिया है जीव विज्ञान अनुपात, दूसरा कौन सा दिया है वनस्पति विज्ञान, और तीसरा कौन सा दिया है जंतु विज्ञान। तो पहले का अधिकतम अंक कितना है 120, वनस्पति का कितना है 140 और जंतु विज्ञान का कितना है 100। अब इनके बाद तीनों विषयों का परसेंट दिया है, कितना दिया 40%, 55 और 45%। पहले का परसेंट कितना है 40%, दूसरे का कितना है 55% और तीसरे का कितना है 45%। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि इन चारों विषयों को 60% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है, कितने का चारों का, लेकिन अभी अपने पास कितने हैं 3, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, लेकिन एक अपने पास कौन बचा है गणित, कौन बचा है गणित, लेकिन गणित का टोटल अंक कितना है 180, कितना 180, ठीक है। अब उसने बोला कितना चारों का, तो देखिए चारों जुड़ के कितना हो रहा है, तो 180 और 120 कितना हो जाएगा 100 100 200 और 80 और 20 300, 400 500 और 40, चारों का अंक कितना है 540। अब चारों का उसने क्या बोला है 60%, तो 540 का 60%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 2 34, यानी कि कितना हो गया 324 अंक प्राप्त करना चाहता है। तो उसने लास्ट में बोला कितना है कि कितने अंक प्राप्त करने होंगे, किसको मैथ को। तो देखिए मैथ का क्या दिया है परसेंट नहीं दिया है, तो देखिए परसेंट से 2 जीरो कट गया तो 12 चौको 48। अब देखिए 140 का 55%, तो 140 का 55%, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से 14 काटा 7, 11 7 77, तो देखिए कितना हो गया 12 चौको 48। तो इसका निकाला 140 का 55%, तो 140 का 55% कितना निकला 77। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो कट गया, 100 का 45% कितना निकला 45, यानी कि जो टोटल है कितना निकला देखिए 48, 8 7 15, 15 5 20, कितने यहाँ से लाए 2, 4 और 4 8, 2 10 और 1 यानी कि 7 17, यानी कि जो टोटल है वो कितने में से है 324 में से कितना 170 अंक कैसे किए प्राप्त। तो इसमें बचा किसका है, कितने अंक प्राप्त किए होंगे किसमें मैथ में, तो मैथ में टोटल चारों का टोटल कितना था 324, 324 में से कितना प्राप्त कर लिया तीनों ने 170, तो मैथ को कितना प्राप्त और करना था, तो देखिए 10 में से 0 है, 4 में से 0 गया 4,
12 में 7 गया 5 और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। यानी कि इसको टोटल कितना अंक प्राप्त करना था? 154। किसको? मैथ को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 154। यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? सही। टोटल आंसर कितना है? 154।